तुम कहीं सर्विस करोगे अफसर का दबाव रहेगा, राजनीति करोगे तो पार्टी की हाई कमान का दबाव रहेगा, साधु बनोगे तो गुरु का दबाव रहेगा। इस दुनिया में दबाव मुक्त है कौन? दुकानदारी करोगे तो ग्राहक का दबाव रहेगा, ग्राहक बनोगे तो दुकानदार का दबाव रहेगा, ड्राइवर बनोगे तो गाड़ी मालिक का दबाव रहेगा। दबाव के बिना कोई रहता ही नहीं है, और जो अपने घर में एक दूसरे का दबाव मान लेता है उसको बाहर बहुत कम दबना पड़ता है, उमंग से रहता है। तो ऐसा मैंने 20 तर्क दे दिए उसको। तो हमने कहा समझ में आ गया बेटी? तो बोली ठीक गुरुदेव, अब लड़ाई नहीं होगी, अब नहीं होगी, मैं गम खा लूंगा। तो एक आदमी खड़ा था, वो बोला इसका पति भी कम नालायक नहीं है, ये भी वैसे है, इसको भी थोड़ा समझा दो। तो उसको भी समझाया मैंने कि पहली बात तो यह है सबकी शादी नहीं होती है, और शादी होती है तो शुद्ध साईं पत्नी नहीं मिलती है, टेढ़ी मेढ़ी ऐसी वैसी बुद्धिहीन। तो तुम्हारी शादी भी हो गई, पत्नी भी मिल गई, एक बच्चा भी हो गया, सब ठीक है। अब ये शान गुमान छोड़ो, अब पापा बन चुके हो, अब पापी वाला काम मत करो। दारू मत पीना, बीड़ी मत पीना, सभ्यता से रहो, और घर में कम बोला करो। सांप कितना जहरीला है, फुफकारता है, पर अपने घर में जब घुसता है बिल में तो भी शांत और सीधा घुस जाता है। और तुम सांप से भी नहीं सीख पाए, तुम घर में आकर ही सांप बनकर फुफकारते हो, शांत रहो। तो बोला गुरुदेव अब अगली बार आपको शिकायत नहीं मिलेगी। तो हमने कहा शिकायत सुनने हम 2-4 साल आएंगे भी नहीं, गम खा लेना चाहिए। दाम पत्ते कलहो नास्ती। और जहां दो का जोड़ा होता है वहां अपने आप एक को बड़ा मान लो, ठीक है, उनका ख्याल भी रखो, प्रेम भी कर दो। दुनिया में किसी का अभिमान तो रहता ही नहीं है। दुर्योधन का नहीं रहा, कंस का अभिमान नहीं रहा, रावण का अभिमान नहीं रहा, बाली का अभिमान नहीं रह गया। तो अपन तो छोटे मोटे आदमी घर में किसको अभिमान दिखाना है? सरल बन करके रह लो, अपना काम कर लो। रिन्हाय में केपी सिंह रघुवंशी के घर पे ठहरा था मैं। सवेरे में 4:30 बजे उठा। ऐसे में तो 5 बजे उठता हूँ ठंडी में, पर उनके डर से उठा। वो शाम को बोले थे हम 4 बजे उठ जाते हैं। तो मैंने कहा तो मैं तो संत हूँ, मेरे को भी उठना चाहिए, नहीं तो ये देखेंगे कि अभी उठे नहीं गुरुदेव तो नंबर कम हो जाएंगे। तो डर मारे उठा। उठकर बाहर निकला तो मेरे साथ एक संत उठ गया। तो देखा मैंने वे आंगन में पति पत्नी दोनों झाड़ू लगा रहे थे। बोले द्वार पर लग चुका है, वो अंदर लगा रहा। तो हमने कहा अच्छा। तो मैं चुपचाप फिर अंदर चला गया। फिर जब 7 बजे वो मिले तो मैंने पूछा केपी सिंह, बोले गुरुदेव लड़का मेरा गुना चला गया है, सवेरे 4 बजे गाड़ी लेकर टमाटर और हरी धनिया बेचने के लिए 10 से 15 हजार रुपये का रोज बेच कर आता है, प्रॉफिट होता है मेरा। अब यहाँ मैं हूँ, मेरी वाइफ है, तो ज़्यादा लोग है नहीं। आज आपकी संत मंडली बहुत बड़ी है, तो हम पति पत्नी को सहयोग दे रहे हैं कि झाड़ू लगवा देता हूँ, साथ में नाश्ता तू जल्दी बना देना गुरुजी के लिए। ऐसे कभी कभी अपनी वाइफ को सहयोग भी दे दीजिए, और कभी कभी अपने पति के कार्यों में सहयोग कीजिए। पति को अगर सहयोग करोगी तो पति और आगे बढ़ेगा, और पति का आगे बढ़ना पत्नी का ही बढ़ना है। दोनों का एक ही विचार है, एक ही जीवन है। सहयोग से रहो। हमारे एक भक्त हैं पटवारी, तो उन्होंने कहा गुरुदेव अब क्या करूं? मैंने कहा और पढ़ाई करो।
पीसीएस परीक्षा में बैठो, तो बोले पटवारी का काम ही बहुत रहता है। तो मैंने कहा वाइफ को दे दो, वो काम करे, उसको सिखा दो, रात में सब फाइल ठीक करे। तो उसको ट्रेंड कर दिया, वो रात में फाइलें ठीक करती थी, वो पढ़ते थे। वो आज पढ़ करके एसडीएम हो गया है, एसडीएम। तो बोल रहा था अब क्या करूं? मैंने कहा अभी भी जारी रखो, डीएम बनोगे तो कलेक्टर बन जाओगे। तो प्रमोटेड होकर कलेक्टर भी बन गया है। बोला अब हमने कहा बहुत मेहनत करो, कमिश्नर भी हो जाओगे। तो इंतजार में है कमिश्नर कब बनूंगा, 6 कलेक्टरों का अफसर बन जाएगा। आदमी को जिंदगी भर रगड़ी मारना चाहिए। धनवान भी 1 क्लास के बनो, गुणवान 1 क्लास के बनो, महान 1 क्लास के बनो, और बुद्धिमान भी टॉप क्लास के बनो। हर चीज में आपका नंबर फर्स्ट होना चाहिए। दाम्पत्य कलहो नास्ति, जिसके दंपति जीवन में कलह कलेश नहीं, परस्पर में प्रेम रहता है, भाई भाई में, पिता पुत्र में, देवरानी जेठानी में, सास बहू में, प्रेम की गंगा जिस घर में बहती है उस घर में लक्ष्मी का निवास रहता है। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ सहन शक्ति बढ़ जाती है। प्रेम के बिना आप गम भी नहीं खा पाओगे। जिनसे प्रेम होता है उनके लिए बहुत गम खा सकते हो, बहुत सह सकते हो। प्रेम के लिए तुम बहुत अधिक मेहनत भी कर सकते हो, बहुत परिश्रम कर सकते हो, डबल कर सकते हो प्रेम में। उत्तर प्रदेश में बहुत ठंडी होती है, वहाँ पति पत्नी रात में 10 बजे हाथ पैर धोकर बिस्तर में सोए थे, रजाई ओढ़कर। जनवरी का महीना, सोए ही थे। 10 मिनट के बाद कोई दरवाज़ा खटखटाया तो पति ने अपनी पत्नी से कहा देखो कौन आया है। पत्नी निकली, उसने खिड़की खोल कर देखा, कौन? तो बोले मैं परम मित्र हूँ तुम्हारे पति का, नाम बताओ। रघुराज सिंह, आइए। पति को बताया रघुराज सिंह आपके परम मित्र आए, क्या करूं? बोले दरवाज़ा खोलकर अंदर लीजिए, ड्राइंग रूम में बिठाइए, मैं आता हूँ। ड्राइंग रूम में बिठाया, पति आया, बातें किया, चाय पिलाया। आधा घंटे बाद वो विदा हो गए। फिर पति पत्नी ने हाथ धोया, पाँव धोया और फिर बिस्तर में लेट गए। ठंडी बहुत थी। फिर 11 बजे कोई आया, दरवाज़ा खटखटाया। तो पति ने कहा देखो कौन है? तो पत्नी ने झांक कर देखा, बोले आपके अनन्य मित्र कोई आए। क्या करूं? बोले अंदर बिठा दो। अंदर बिठाया, चाय बनाया, पिलाया। पति ने बातें किया मित्र से, वो विदा हो गया। अब 12 बज गए, हाथ पांव धोकर फिर सोए। फिर 12 बजे कोई दरवाज़ा खटखटाया। पति ने कहा जाओ देखो कौन है। बोले अब तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, चाहे जो कोई हो। तुम्हारा मित्र होगा पर मेरा तो शत्रु ही है। क्या बात है। बोले इतनी बुद्धि नहीं है, रात में चले आ रहे, कोई होटल खुला है? न सोएंगे न सोने देंगे, क्या लफड़ा बना रखा है। किसी के यहाँ मेहमान भी बनो तो उसमें भी थोड़ा विचार करके बनना। बहुत रात को मेहमान बनोगे लोग नाराज हो जाते हैं, जिसमें लेडीज ज़्यादा नाराज होती है। उसको नाश्ता वास्ता भी बनाना पड़ेगा। इसलिए मेहमान बस समय सीमा देखते रहना, कब बनना है। टाइम टेबल का ध्यान। और ये भी याद रखना, ज़्यादा लंबे समय तक भी किसी के यहाँ मेहमान मत बनो। 1 घंटे बस काफ़ी। गाड़ी स्टार्ट करो, निकल जाओ। ससुराल में भी बहुत ज़्यादा दिन डेरा मत डालो, 1-1 हफ्ते का। अगर ससुराल में 2 दिन रहोगे तो साला साली कहेंगे जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी। और 4 दिन रहोगे तो मन मन में कहेंगे जीजा जी, घर जा जी, घर जा जी। 7 दिन रहोगे तो फिर क्या कहेंगे? जीजा जी, घर जा जी, ना जा जी तो कहीं जा जी, लेकिन यहाँ से जा जी।
10-15 दिन रुक जाओगे, डेरा डाल दोगे तो साला और साली आपस में सास ससुर सब सलाह करेंगे ये जमाई जी कब जाएंगे। आपस में कुछ चर्चा कर रहे थे जाने की कि नहीं। तो साला साली मन में क्या सोचेंगे, जीजा जी घर जा जी, ना जा जी, कहीं जा जी, मर जा जी, पर यहाँ से जा जी। हाँ, इसलिए ससुराल में भी ज्यादा डेरा मत डालना और गरीब भी मत बनो। ससुराल से ज्यादा धनवान बनो। बस दहेज में एक बार ले लिया सो ले लिया, अब देने लायक बनूंगा, लेने लायक नहीं रहूंगा। ऐसी हिम्मत करके रहो। सास ससुर को बोल दो कोई तकलीफ होगी तो मेरे पास आ जाना, ये सब आपका ही खजाना है, आ जाना, ऐसा बोलो। बहुत बड़ा दिल रखो। और आज आपके बीच में एक बात मैं बता देता हूँ, जो बहुत बुजुर्ग हैं, कमज़ोर हैं, जर्जर हैं, जिनकी कोई सेवा करना नहीं चाहता है, वे लोग कृपया मुझे याद करना। ऐसी जगह आपको रख दूंगा, बहुत सुंदर भोजन मिलेगा, छोले की सब्जी, हलवा, पूड़ी, खीर, रोटी, दाल, चावल, मस्त साफ कपड़े धुले हुए रोज, और बेड फर्स्ट क्लास, और दूध भी सुबह शाम, और डॉक्टर पर डॉक्टर वहाँ कंप्लीट खड़ा रहेगा, और आपका एक पैसा खर्च नहीं होगा। ये फ्री सेवा मैं करवा दूंगा। लेकिन आत्महत्या मत करना, आत्महत्या मत करो, और घर में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मत करो। फिर अशोक सिंह को बता देना, राहुल सिंह को, कि मेरी अब बस। तो मेरा एक भक्त रहता है दिल्ली में, उसका नाम है भगत राम। क्या नाम है? भगत राम। 400 ऐसे लोगों की सेवा वो कर रहा है। 400 में तुम्हारा भी नाम आ जाएगा, वहीं शिफ्ट कर देगा। महात्मा गांधी के पोता जो नासा में वैज्ञानिक थे, उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था उनके घर, तो वे भी वहीं पर लास्ट में आए थे और मुझे मिले थे। सोचो, महात्मा गांधी के पोता, तो तुम्हारी भी सेवा वहाँ हो जाएगी। ज़्यादा झगड़ा झंझट बहू से मत मचाना, और ना तो लफड़ा करना। और याद रखना, तुम जहाँ रहोगे तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ रहेगा, और कुछ कम नहीं होगा, सब हो जाएगा। बस वहाँ हम आपको नहीं मिलेंगे। हम 2-4 साल में एक बार जाते हैं, 1 घंटा के लिए, बस दर्शन, फोटो लगा के दर्शन कर लेना कि धन्य हो गुरुदेव, स्वर्ग में जीते जी पहुंचा दिया। पर ऐसे महान पुत्र बनो, महान बहू बनो कि अपने माता पिता, दादा दादी, सास ससुर की सेवा का मौका कभी दूसरे को न मिले, वो आपको ही मिलना चाहिए। भगवान को, देवी देवता को किसी ने देखा नहीं है। याद रखना, बुजुर्गों में, कमजोरों में, और आपके माता पिता में, सास ससुर में, और आपके दादा दादी के अंदर भगवत सत्ता का निवास रहता है। उनकी सेवा करने से भगवान की कृपा मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। सेवा करना चाहिए, मुस्कुरा कर दो सेवा। और सेवा का अर्थ ये भी नहीं है कि अगर तुम डॉक्टर हो, तुम शिक्षक हो, तो नौकरी छोड़ करके वहाँ बैठ जाओ लोटा कमंडल लेकर के, लो मैं ही पानी पिलाता हूँ, ये अर्थ नहीं। उसका मैनेजमेंट कर दीजिए, सेटिंग कर दीजिए। आप 60,000 रुपये महीने कमा रहे हो, 5,000 महीने पर एक कर्मचारी रख दीजिए, कोमल हृदय का, कि आप यहीं रहोगे,
कपड़े धोओगे, झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओगे, इनको समय समय पर सब खिलाओगे और सुबह शाम मैं भी मिलूंगा, पिताजी के पैर छू लूंगा। 5,000 में सेवा हो रही, उधर 60,000 कमा रहे हो, समझो 55,000 ही आ रहा है, 5,000 पिताजी की सेवा में जा रहा है। दमादम मस्त कलंदर, तुम्हारा पहला नंबर, तुम 24 घंटे थोड़े वहां बैठे रहोगे। ऐसी सेटिंग करो, मैनेजमेंट घर की, घर लपड़ा खत्म। हाँ, अब कौड़ी खर्च नहीं करोगे तो सेटिंग कैसे बैठेगी। एक प्रेस में गया मैं लखनऊ में, तो वहाँ जो प्रेस के मालिक थे वे बहुत कमज़ोर थे, तो उनकी सेवा में एक आदमी लगा था कर्मचारी। मैंने पूछा क्या वेतन मिलता? बोले 6,000 महीना। बोले मैं पूरी इनकी सेवा करता हूँ, तेल मालिश करता हूँ पैरों में, भोजन खिलवाता हूँ और इनको पीठ पर लाद करके इधर से उधर बिठाता हूँ, बिस्तर बिछाता हूँ, रोज़ चादर बिस्तर की धोता हूँ और इनके कपड़े रोज़ धोता हूँ, स्नान कराता हूँ और इनको ऐसे रखता हूँ प्यार से। गुरुदेव मैं भी सुखी हूँ, ये भी सुखी हैं। इनका लड़का बहुत बड़ा प्रेस चला रहा है जिसमें 600 लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं। वो सुबह शाम आ करके 10 मिनट अपने पिताजी के पास बैठकर हाल चाल पूछता है और छाछ में केसर डालकर इनको खिलाता हूँ और शाम दूध में केसर डालकर पिलाता हूँ। तो उनका चेहरा चमकता था। मैंने कहा पद्मधर मालवी क्या हाल है? बोले स्वर्ग में हूँ गुरुदेव, बेटा समझदार है, धन भी खूब आ रहा है और सेवा भी बहुत अच्छी हो रही है, ऐसी सेटिंग भी कर दो। और ज्यादातर लोग मैनेजमेंट नहीं कर पाते। आप स्वयं वहाँ कहाँ बैठ सकते हो? जैसे मेरे गुरु की सेवा, मैं थोड़े बैठ सकता हूँ, मैं बैठूंगा तो इधर प्रवचन कौन करेगा? और गुरु का आदेश है देश विदेश में प्रवचन करो, लेकिन वहाँ का मैनेजमेंट हमको करना पड़ेगा। किस तरह उसको मैनेज करना है, सेटिंग करनी है, तो वहाँ वो सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। अगर साधुओं की कमी है तुरंत वैतनिक आदमी लगा दूंगा फटाफट, तकलीफ नहीं होना चाहिए, रोज़ मोबाइल से बात हो जाती है। और यहाँ कोई ऐसा नाश्ता लाता अपने घर से बनाकर उसको पैक करा कर वहाँ भेजता हूँ नेपाल बॉर्डर कि गुरुदेव खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा। ये ध्यान रखना चाहिए अपने गुरु का, अपने माँ का, अपने पिता का, अपने सास ससुर का, अपनी वाइफ का, अपने पति का और अपने बच्चों का, सबका जो ख्याल करता है वो बहुत बड़ा बुद्धिमान हो जाता है और उसकी उन्नति होती है। सबका ख्याल करो, आपाधापी मत करो, स्वार्थीपना मत करो। तो ये प्रश्न का उत्तर है। गाइए श्लोक, बोलिए, 2 बार गाऊंगा श्लोक, आप याद कर लीजिए। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम। दाम्पत्ये कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता, श्री स्वयं आगता। तो मैं एक कहानी सुना रहा था, और तीसरा मेहमान आया, रात को 12 बजे दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने कहा मैं नहीं उठूंगी, तुम जाओ। तो पति बोला चलो ठीक, तुम मत उठो, लेकिन बोलो कुछ मत, अन्यथा सुन लेगा तो नाराज होगा, लौट जाएगा, कभी आएगा नहीं। बोले इसीलिए तो जोर बोल रही हूँ, ऐसे मूर्ख लोग कभी ना आए। जिसका दिमाग गर्म हो जाता ना, वो फिर कंट्रोल करो तो कंट्रोल होता भी नहीं, बोलते चला जाता। तो पति उठकर गया, खिड़की से देखा, दरवाजा खोला और कहा आइए साले साहब, धन्यवाद आपका। क्या बात है, साला। साला आया और ज्यों ही नाम सुना साले साहब, पत्नी ने रजाई फेंका और छलांग मार कर आ गई। आइए भाई साहब, आइए, बैठिए बैठिए। और रात में ही नाश्ता बनाया, हलवा देसी घी का खिलाया। तो पति ने कहा अरे तुम्हें नींद आ रही, ठंडी लग रही, तुम सो जाओ। अरे बोले ये कोई मित्र थोड़े हैं, ये मेरा भाई आया है, इसके लिए क्या मेरे को नींद ही नहीं आ रही है।
जिसके प्रति लगाव होता है, प्रेम होता है, उसके आने पर, मिलने पर नींद भी उड़ जाती है, ठंडी भी उड़ जाती है, गर्मी भी उड़ जाती है, और प्यास भी नहीं लगती, न भूख लगती है, सब तुम ब्रेक लगा देते हो और उससे प्रेम से मिलते हो। इसलिए याद रखना, प्रेम को इतना विस्तार रूप दे दीजिए कि आप जिससे मिलो उसके आनंद में तुम डूब जाओ और उसको अपने आनंद में डुबा दो।